जम्मू तवी के आगे का रास्ता जहाँ पर पहाड़ी इलाका चालू हो जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य माता वैष्णो देवी के लिए नया रास्ता बना है जो पहाड़ों में से होकर ट्रेन गुजरती है। ट्रेन रास्ते में रुकती है जहाँ पर लाल मुंह के बंदर खाने के अंदर बैठे रहते हैं। ये नवरात्रि का समय जो मंत्र जाप चल रहे हैं ये मंदिर समिति द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। मेरे द्वारा कुछ भी एडिट नहीं किया गया। लाल गेट देख रहे हैं, वहीं से माता वैष्णो देवी का भवन बना हुआ है जो अंदर की तरफ गुफा में विराजमान है। आप ये फूलों की सजावट देख रहे हैं, ये कंपनी द्वारा की गई है जो AIMIL कंपनी द्वारा किया गया है। इनके कर्मचारी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये लगभग 5 करोड़ रुपए के फूल से सजाया गया है। पहाड़ पर एक खास बात अच्छी लगी कि यहाँ पर जगह जगह पर लेट बाथ बने हुए थे और पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और आप ऊपर जाकर भी नहा सकते हैं। समिति का श्राइन बोर्ड के जगह जगह खाने का एक छोटा होटल टाइप सा मतलब बना हुआ है जहाँ पर बहुत ही सस्ता खाना मिलता है। पहाड़ पर संस्था द्वारा छोटे छोटे होटल टाइप बने हुए हैं जहाँ पर बहुत ही सस्ता खाना मिलता है, तो आपको खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। और बिल्कुल सादा सिंपल खाना मिलता है जो सब तरह के लोग खा सकते हैं। यहाँ चाहे तो ठंड के लिए कुछ ले जाना ना भूले क्योंकि यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। अप्रैल के महीने तक भी यहाँ पर बहुत ज़ोरों से ठंड पड़ती है। और एक चीज़, आप अगर लोकल शॉप से ऊपर पहाड़ी पे सबसे ऊपर पहाड़ी पर अगर खाना खाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा महंगा पड़ेगा क्योंकि वो ऊंचाई के कारण थोड़ा सा महंगा पड़ता है आपको। तो आप हो सके तो अपना साथ में लेके आइए नीचे से, या फिर समिति के द्वारा जो बने हुए हैं ऊपर ही जो छोटे छोटे होटल वहाँ पर आप खा सकते हैं। अच्छा, वो पूरी टीम रहती है। जो लोग चलने में थोड़ा असमर्थ हैं वो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ले सकते हैं जो मंदिर समिति द्वारा ही चलाए जाते हैं। करीबन 800-1000 रुपये के समथिंग इसका खर्चा आता है, लेकिन आपको आधी दूरी तक ही आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा पैदल तो चलना ही पड़ेगा। और मंदिर समिति की तरफ से एक सोने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई ऊपर। जो आप ठंड के समय में जाते हैं या मतलब तो उस समय में बारिश के समय में तो इनके द्वारा निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी है, जहाँ पर आप कंबल किराए पे ले सकते हैं एज ए डिपॉजिट। वो आपको वापस मिल जाता है 5 कंबल के 500 रुपये जैसे लिए, तो वो आप जब कंबल 5 जमा करेंगे तो वो 500 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी और उत्तम व्यवस्था लगी वहाँ पर। मिलने का एक निश्चित समय है, शाम के 7 से 8 बजे करीबन मिलता है। सुबह 5 बजे बाद ही जमा होता है। आप अगर बीच में जमा करना चाहें रात में 12 या 1 बजे तो आप कंबल वापस जमा नहीं कर सकते हैं। सुबह 5 बजे बाद ही जमा होगा और शाम को 7 बजे के बाद ही आपको वो कंबल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिन लोगों को पैदल चलने में ऊपर चढ़ने में पहाड़ी पर दिक्कत होती है उनके लिए खच्चर भी उपलब्ध है, लेकिन यह कुछ अलग अलग प्राइस पर डिपेंड करते हैं कि आप कितने किलोमीटर पर चढ़ रहे हैं या कितनी दूरी पर चढ़ रहे हो। तो पहले चरण पादुका गेट से चलते हैं तो अपन पहले चरण पादुका पर जाते हैं माता जी के मंदिर पर। उसके बाद फिर सेकंड आता है 7 किलोमीटर दूरी पर अर्धकुंवारी माता जहाँ पर गर्भगृह बना हुआ है। फिर उसके बाद अपन ऊपर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर आपको वैष्णो माता के गुफा का रास्ता है जो आगे की तरफ जाता है। उसके बाद फिर 2.6 किलोमीटर वहीं से आपको भैरव के लिए ऊपर और थोड़ी चढ़ाई करना पड़ती है 2.6 किलोमीटर। और अगर आप चढ़ नहीं सकते वहाँ तो रोप पे चलती है वहाँ से जो 50 से 100 रुपये के समथिंग आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ छोड़ दिया जाता है, लेकिन माता वैष्णो देवी के मंदिर तक ही, भवन तक ही। जो लोग वैष्णो देवी जाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि खर्चा बहुत होगा, तो ये बात बहुत गलत है। आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको लगभग 1500 किलोमीटर के 600-700 रुपये का कुछ टिकट होता है। आने जाने का 1400 रुपये को टिकट होता है। मतलब रेलवे के द्वारा भी बहुत अच्छी सुविधा है। आपको मतलब 50 पैसे किलोमीटर के हिसाब से का टिकट लगता है। और अगर आप वहाँ पर होटल में रुक नहीं सकते तो आप है ना कटरा चौक पर उतर जाइए ऑटो से, और वहाँ पर बस स्टैंड कर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर नहा लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। उसके बाद चढ़ाई कीजिए आप ऊपर की तरफ। समिति द्वारा खाने के कुछ होटल्स बने हुए हैं तो वहाँ पर सस्ता खाना मिलता है जहाँ पे आप 100 रुपये पर डे में खाना खा सकते हैं। और उसके बाद ऊपर ही भवन में निःशुल्क रहने की व्यवस्था है जहाँ पे कंबल लेकर आप रह सकते हैं। तो आपके खाने के में कम पैसे लगेंगे और रुकने में भी कम पैसे लगेंगे। माता वैष्णो देवी से थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर और चढ़ना पड़ता है जहाँ पे भैरव भगवान का मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि अगर आप भैरव भगवान के दर्शन नहीं करते हैं तो ये यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी।
ये आप नीचे से देख सकते हैं सामने की तरफ, जहाँ लाल चद्दर से आपको दिखाई देगा, इस तरफ माता जी गुफाओं में विराजमान है। अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ से शिवखोड़ी पास में पड़ता है, जो 200 से 300 रुपये के कुछ खर्चा ही होता है। तो माता का मंदिर बना हुआ जहाँ पर गुफा बनी हुई है, जिसे गर्भगृह कहते हैं।